अपने अस्तित्व में रहेगी। आज 26 साल बीत गए थे प्रतिमा को गए हुए, मगर कमल अब भी उससे बातें किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता कि आज उसने और रचना ने क्या क्या किया। उसने हर एक बात प्रतिमा की कल्पना को बताई जो इन 26 सालों के बीच रचना और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार प्रतिमा के बारे में पूछा, उसने जब जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसकी एमबीए कंप्लीट होना, उसका सुमित से प्यार हो जाना और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, ये सब उसने प्रतिमा से बताया था। इन सब के बीच वह हमेशा माँ और पिता के रूप में बेहतर रहा, मगर तब वो बहुत बुरी तरह उलझ गया था जब एक दिन रचना स्कूल से रोते रोते घर आई और बार बार पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बता पाई थी, और फिर कुछ देर बाद डरते डरते बोली थी कि पापा मैं मरने वाली हूँ, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे आज ब्लड आया, पापा मुझे बचा लीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। रचना की बातों ने उस दिन कमल को उलझन में डाल दिया था कि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाता आया था, मगर अब इस जिम्मेदारी को कैसे निभाए। वो माँ का फर्ज निभा रहा था मगर माँ नहीं था। उसने बड़ी आशा से यह सोचकर प्रतिमा की तस्वीर को देखा कि वही उसे रास्ता दिखाए, और तब उसे लगा कि जैसे प्रतिमा कह रही हो कि डरो मत जाना, तुम में मैं हमेशा रही हूँ, कुछ देर के लिए पुरुष या पिता होने का ख्याल भुला दो, ये सोचो कि तुम नहीं, मैं उसे समझा रही हूँ। आज अगर तुमने उसे नहीं समझाया तो शायद हमेशा वो इसे लेकर घबराती रहेगी। कमल में एक अजीब सी हिम्मत आ गई। उस दिन उसने अपने अंदर मातृत्व को महसूस किया और रचना को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जानती हो, जब भगवान ने दुनिया बनाई ना तो लड़कियों को एक पावर दी जिससे वो हमेशा सुंदर रहें, इसलिए हर लड़की के साथ ऐसा होता है, और इस ब्लड के साथ साथ उनके अंदर के सारे वो कीटाणु निकल जाते हैं जो उन्हें सुंदर होने से रोकते हैं। अब आप बड़ी हो गई हो और मेरा बच्चा तो सबसे सुंदर बनेगा ना, इसलिए उसे इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस कुछ बातें हैं जिनका ध्यान देना होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी लेडीज को होता है। हाँ, एक बात याद रखना, जब उन कीटाणुओं को बाहर निकाला जाता है तो वो आपस में लड़ते हैं और उनकी लड़ाई से बॉडी में दर्द होता है। उससे घबराना नहीं। आपको कुछ लाकर दूंगा, उसे कैसे यूज़ करना है इसके लिए आपको मैं एक वीडियो दिखा दूंगा, और आप उसे तब यूज़ करना जब जब ये प्रॉब्लम हो। इतना सब बोलने के बाद कमल ने प्रतिमा की तस्वीर की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली थी। उस दिन उसे ये एहसास हो रहा था कि एक पिता का माँ बनना आसान नहीं। कल रचना की शादी है, उसे अब सुमित के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। शाम से ही रचना कमल के पीछे पीछे है। कमल शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के बावजूद भी रचना की मायूसी को महसूस कर रहा है, मगर उसे पता है कि यह मायूसी बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि फिर सुमित उसे इतनी खुशियां देगा कि वह कभी मायूस नहीं होगी। रचना ने जब कमल को सुमित के बारे में डरते हुए बताया, तब कमल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक ही बात कही थी कि बेटी, मैंने तुम्हारी माँ के बाद बस यही चाहा कि मैं माँ और बाप दोनों का प्यार देते हुए तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मुझे खुशी है कि तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, मगर मैं भी तो बाप हूँ और मेरी यही इच्छा कि जिसके हाथ में तुम्हारा हाथ दूं, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार दे। मुझे सुमित से मिलना है, और अगर मुझे लगा कि वह तुम्हारे लायक है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। रचना ने मायूस होते हुए कहा, फिर तो कोई चांस नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई
कर ही नहीं सकता। कमल जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में संतोष था ये सोच कि उसने प्रतिमा से किया वादा अच्छे से निभाया। कमल हंसते हुए बोला, मिलवा हो तो सही, उससे मुझसे थोड़ा कम भी प्यार करेगा तो चलेगा। रचना ने कमल को बड़ी जोर से गले लगा लिया था। सुमित से मिलने पर उसकी एक बात ने ही कमल का मन जीत लिया था। जब पूछा कि अगर मैं रिश्ते के लिए ना कर दूं तो क्या करोगे, तब सुमित मुस्कुराते हुए बोला था, संतोष कर लूंगा। मैं जानता हूँ रचना को आपने कैसे पाला है और वो आपके लिए क्या मायने रखती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि रचना आपसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती। उसने पहले ही वार्न करके कह दिया है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो उसके बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। और मैंने उसे यही वादा किया है। मेरे लिए वो जितनी मायने रखती है उतना ही आप और आपकी खुशी भी। सुमित की बातों ने कमल का मन जीत लिया था। उसने उसी वक्त उसे गले लगाकर कहा, शुक्रिया मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए, उसे इतना प्यार देना कि वह मुझे भूल जाए। सुमित ने जवाब दिया था कि आप बन जाना बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश करता रहूंगा। शाम से ही खुद को रोके रोके रात होते होते रचना आखिर कमल के कंधे पर टूटकर बिखर ही गई। अपनी अब तक की जिंदगी में रचना जितना नहीं रोई होगी उतना वो आज कमल के कंधे पर सर रखे रखे रोई। कबीर बस उसका सर सहलाता रहा और उसे वो सब समझाता रहा जो उसे उचित लगा। रोते रोते रचना कमल की गोद में सर रख कर सो गई। कमल आज से पहले जब भी प्रतिमा की तस्वीर देखता था तो उसके चेहरे पर यह चिंता होती कि वो जिस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है वह सही है या नहीं, मगर आज उसके चेहरे पर संतोष था। रचना की शादी हो गई। उस दिन वो बहुत रोई और उसके जाने के बाद कमल उससे भी ज्यादा रोया। आज उसने प्रतिमा के बाद अपनी सबसे अनमोल संपत्ति को सुमित के हाथों में सौंप दिया था। रचना की शादी को 6 महीने बीत गए थे। शादी के बाद पहली बार वो 10-12 दिनों के लिए कमल के पास रहने आई थी। इस बीच हनीमून, सुमित के घर के रस्म रिवाज, इन सब में ही व्यस्त रही थी रचना। रचना ने बताया कि वह बहुत खुश है, सुमित का परिवार बहुत अच्छा है और सुमित तो जैसे आपका ही क्लोन है। फिर हंसते हुए बोली, पर क्लोन तो क्लोन होता है ना पापा, ओरिजिनल की बात ही अलग है। कमल मुस्कुरा दिया। कल रचना को चले जाना था। कमल से बहुत सी बातें करने के बाद रचना सोने चली गई। इधर कमल बहुत खुश था। वो प्रतिमा की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन प्रतिमा से कहा, देखो आज मैं अपने वादे से आज़ाद हो गया। मैंने हमारी बेटी के चेहरे की खुशी में महसूस किया कि मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है। तुम्हारे बिना एक पल काटना संभव नहीं था, मगर तुम्हारे वादे की वजह से बहुत लंबा सफ़र काटना पड़ा है तुम्हारे बिना। सोचते सोचते कमल की आंखों का वह बांध टूट गया जो उसने 26 सालों से बांध रखा था। कमल ने महसूस किया कि प्रतिमा तस्वीर से निकलकर मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है और उसके आंसू पोंछ रही है। कमल खड़ा हुआ और प्रतिमा की परछाई को गले लगा लिया। पापा पापा उठिए, पापा पापा, नहीं आप नहीं जा सकते पापा, मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि आपके बिना रह सकूं। पापा कल रात ही तो हमने कितनी बातें की थीं, कितना कुछ प्लान किया था। रचना कमल के मृत शरीर से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। सुमित उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। रात का सूना घर सुबह अफसोस जताने वालों की भीड़ से भर गया था। सुबह जब रचना के बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी कमल ने दरवाज़ा नहीं खोला तो रचना ने घबरा कर सुमित को फ़ोन किया और सुमित के आने पर जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहाँ कमल का मृत शरीर मिला। मृत होने के बाद भी कमल का चेहरा संतोष से भरा हुआ था। संस्कार के वक्त जब कमल की देह पंचतत्व में विलीन
हो रही थी तब एक कोने में वो प्रतिमा के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। वर्षों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। उधर सूर्य अस्त हो रहा था और इधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहान में या फिर उस जहान में। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।